दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे खास टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे लोगों के साथ होती है, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं होता है कि क्या आखिर इसका मतलब होता है। जैसे कि पूजा करते समय, मंत्र जाप करते समय या कोई भी उपाय करते समय, मंदिर जाते समय आंखों से अगर एकदम से आंसू आ जाते हैं तो इसका आखिर अर्थ क्या होता है और कैसे ये दर्शाता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। बल्कि अगर जब भी आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं और उस समय आप कुछ खास क्रियाओं को कर लेते हैं तो इससे जो भी आपकी मनोकामना है वह तुरंत ही पूरी हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग इसका लाभ इसीलिए नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन उस समय उन्हें पता नहीं होता है कि कौन कौन सी क्रियाओं को करना चाहिए जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते जाएं। जिस प्रकार हम आपको बताएंगे बिल्कुल उसी प्रकार आपको करना है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको बता दें, कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं या कोई भी ध्यान आदि वगैरह कर रहे होते हैं और उस समय अपने आप ही आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और उस समय इंसान खुद भी समझ नहीं पाता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है कि आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो आपको बता दें कि जब भी आंखों से आंसू निकलते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं, ये भगवान ने स्वीकार कर लिया है और अब आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। लेकिन उस समय कुछ खास क्रियाओं को करना भी बेहद आवश्यक होता है। जैसे कि जब भी आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो तुरंत आप उस आंसू को छूकर अपने भगवान के चरणों में या अपने गुरु के चरणों में अवश्य ही लगा दिया करें। ऐसा करने से जो भी मनोकामना आप उस समय भूलते हैं वह तुरंत ही पूरी होती है। अब दूसरी चीज ये है कि जब भी आंखों से आंसू निकलते हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार आपको पूजा पाठ या साधना करनी चाहिए और वो जो साधना या जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं वह बिल्कुल अच्छी तरह से आपको सूट कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा कष्ट में होता है और उस समय अचानक से आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपका हाथ भगवान ने पकड़ा हुआ है और कोई भी आपको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। जितने भी आपके कार्य हैं वे सुखी संपन्न बिल्कुल हो जाएंगे और कोई भी बाधा इसमें नहीं होगी। यह भगवान की ओर से ये संकेत होता है कि जो भी जैसे भी आपके संकट हैं वे बिल्कुल टलने वाले हैं। लेकिन आपको ये भी करना चाहिए कि जो पूजा पाठ या जो साधना आप कर रहे हैं, जिस भगवान की कर रहे हैं, जब भी आंखों से आंसू निकलते हैं तो हमेशा ही उसी भगवान की फिर साधनाएं और पूजा पाठ और मंत्र जाप करना शुरू कर दिया करें, जिससे सफलता और तेजी से आ सके। जैसे कि अगर आप भगवान शिव की प्रार्थना आदि करते हैं और आंखों से आपके आंसू निकलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंत्रों का जाप फिर करना चाहिए। पूजा पाठ आदि वगैरह जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, गन्ने का जूस चढ़ाना या फिर शहद चढ़ाना, इस प्रकार की चीजें अवश्य ही फिर किया करें, क्योंकि ऐसा करने से उसी भगवान से आप कनेक्टेड रहते हैं जो आपसे कनेक्ट हो चुके हैं। अब काफी लोग तो गलतियां इसी को कर देते हैं कि आंखों से उनके आंसू निकलते हैं लेकिन उन्हें इन संकेतों को समझ में आता ही नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल की तरह ही जैसे रोज पूजा पाठ आदि करते हैं वैसे ही करते रहते हैं, जिससे जितनी कृपा होती है उतनी ही बनी रहती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कृपा और तेजी से और सफलताएं तेजी से प्राप्त हो, आपकी जितनी भी परेशानी हो तेजी से समाप्त हो जाएं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसी भगवान से आपको कनेक्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप फिर उन भगवान को याद करेंगे उतना ही जीवन में सफलताएं बढ़ती ही चली जाएंगी। और इस बात का भी ध्यान रखा करें कि जैसे कि हनुमान जी की पूजा में या पूजा पाठ में या साधना में अगर आपको आंसू निकलते हैं तो फिर प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद अवश्य ही बांटा करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे हनुमान जी की कृपा और भी ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाती है। बल्कि इस बात का भी ध्यान रखा करें कि अगर इस प्रकार के संकेत जो आपको अदृश्य से प्राप्त होते हैं तो उनको और भी बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ अदृश्य संकेत नहीं समझ पाता है और ना ही उसके साथ होते हैं, तो अगर आपके साथ अदृश्य संकेत बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए आप फिर लोबान को जलाना रोज ही शुरू कर दिया करें। क्योंकि यह संकेत इसीलिए आते हैं क्योंकि आपके आसपास सकारात्मक शक्तियाँ हैं जो आपकी मदद करना चाहती हैं और आपको आगे बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन इसकी जानकारी सही से ना हो पाने के कारण ये सब संकेत आज तक आपने बिल्कुल व्यर्थ ही कर दिए हैं। लेकिन जैसा कि इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी आपको दी है उसी प्रकार आपको करना है। बिल्कुल शुद्ध लोबान फिर आपको वहां से जलाना शुरू कर देना है
और ये बात भी आप जान लें कि दुकान पे नकली लोबान मिलता है तो इसे आप हमारी संस्थान से बड़ी आसानी से बिल्कुल शुद्ध प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। शुद्ध लोबान लिखकर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दें, इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये बात भी ध्यान रखें कि अगर आपको अदृश्य शक्तियों से इसी प्रकार के संकेत मिलते हैं, जैसे कि आंखों से आंसू आना या मन में कुछ हलचल सी होना, इस प्रकार के संकेत, या फिर कोई ना कोई चीज़ आपको महसूस हो जाना, फील हो जाना, ऐसे संकेत अगर आपको मिलते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि आपको साधनाओं में बहुत ज़्यादा सफलताएं मिल सकती हैं और आप भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार रोजाना अगर आप लोबान भी जलाना शुरू करेंगे तो इससे और भी ज़्यादा संकेत बढ़ जाते हैं, जिससे जीवन में बहुत सारी परेशानियों के बारे में पहले ही पता लगने लग जाता है। क्योंकि जिन भी लोगों को अदृश्य संकेत मिलते हैं उन्हें अवश्य ही भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी होने लग जाती है। इसीलिए यही वजह है कि काफ़ी लोगों को ऐसा होता भी है कि उन्हें पहले ही पता लग जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं उन्हें अवश्य ही करें, लोबान अवश्य ही जलाया करें, जिससे आपकी प्रगति और सफलता और भी ज़्यादा बढ़ सके। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं और आपके गुड कर्मास बढ़ सकें। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इससे आपके ही गुड कर्मास बढ़ते हैं और आप आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो अवश्य शेयर कर दें। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।